हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एचपी नॉलेज फॉर यू में। दोस्तों, व्यापम की ओर से एडीओ सहायक विकास विस्तार अधिकारी का रिजल्ट जारी किया जा चुका है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इसमें कट ऑफ कितना गया हुआ है, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी और जनरल कैटेगरी वालों का हम कंबाइंड जो कट ऑफ है वो बताएंगे कि आपको कितने नंबर में सिलेक्शन पाना आसान होगा, आप कितने नंबरों में सिलेक्शन ले सकते हैं, इस वीडियो में हम जानेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी सहायक विकास विस्तार अधिकारी की परीक्षा दिए होंगे और आपका जो रिजल्ट है उसमें आपका नंबर अच्छा आ गया होगा, तो आप इस वीडियो को देखने के पश्चात पता चल जाएगा कि आपका कितने नंबरों में सिलेक्शन हो जाएगा। जहां पर हमें जो कंबाइंड मेरिट लिस्ट जारी हुआ है ऑफिशियली व्यापम की ओर से, उसी के आधार पर जानेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको इस नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगा जिसे ऑफिशियली व्यापम की ओर से जारी किया हुआ है, जहाँ पर एससी, एसटी, ओबीसी और जनरल कैटेगरी वालों का जो यहाँ पर नंबर है, कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट है, वो यहाँ पर जारी किए हुए हैं। तो फर्स्ट हमें देखने को मिलने वाले हैं जो स्टूडेंट है योगेश कुमार। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम आपको जो मेरिट लिस्ट है उसके बारे में बताते हैं, फिर हम इसी वीडियो में आगे जानेंगे कि आप को एक पोस्ट पाने के लिए कितना कंपटीशन करना पड़ेगा, यानी कि आपका नंबर कितना होगा तो आप एक पोस्ट पाएंगे, उसके लिए इस वीडियो में हम जानेंगे। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट में है योगेश कुमार, देख सकते हैं ये जनरल कैटेगरी से है, जिनका जो नंबर है वो यहाँ पर 85 पॉइंट यहाँ पर कुछ और नंबर यहाँ पर कैलकुलेटेड रखे गए हैं। फिर नेक्स्ट है पूजा पटेल, जो यहाँ पर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं, जो नंबर परसेंट पाए हुए हैं वो यहाँ पर 85 इस तरह कुछ परसेंट पाए हुए हैं। तो दोस्तों, यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका जो नंबर है वो कितना है। और बता दें, अगर आपका नाम इस पीडीएफ में नहीं मिल रहा है तो सिंपली आपको इस पर एक बार टैप कर देना है, फिर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा एक सर्च का आइकन, सिंपली आपको इसी पर क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों, यहाँ पर आप जिसका भी देखना चाहते हैं उसके नाम को यहाँ पर आप टाइप कर दीजिएगा। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑरेंज कलर के जो बोल्ड लाइन है, यहाँ पर सोनू लाल वाला जो ऑप्शन है वो एनेबल होकर आ गया। फिर यहाँ पर आप राइट कॉर्नर की ओर देखेंगे तो आपका जो भी परसेंट होगा वो दोस्तों यहाँ पर राइट कॉर्नर की ओर आप देख सकते हैं। तो इस तरह से जो अपना नंबर है, अगर आपको ढूंढने में किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आ रहा होगा तो फ्रेंड्स हमने अभी जो मेथड बताए हुए हैं, इस तरह से आप अपना जो रिजल्ट है वो चेक कर पाएंगे। और साथ ही आपका कितना नंबर बना हुआ है, यानी कि आपने एडीओ में कितना नंबर हासिल किए हुए हैं, जल्दी से आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कि सहायक विकास विस्तार अधिकारी के जो एग्जाम भर्ती परीक्षा हुआ है उसका रिजल्ट आया हुआ है, उसमें आपका कितना नंबर होगा तो सिलेक्शन होने का जो चांस है वो बढ़ जाएगा। तो उससे पहले दोस्तों हम जान लेते हैं कि ये जो एग्जाम हुआ था वो 200 पदों की पूर्ति के लिए इस एग्जाम को कराया गया था, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी और जनरल कैटेगरी वालों के लिए अलग अलग पोस्ट जो है वो निर्धारित किए गए हैं। तो दोस्तों, यहाँ से आप नीचे की ओर आएंगे तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर है, अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जो आपका नंबर होना चाहिए, यानी कि अगर आप अनुसूचित जनजाति से हैं तो आपका जो नंबर होना चाहिए वो 68 से 70 के बीच में होना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कंबाइंड मेरिट लिस्ट जारी हुआ है उसी के आधार पर हमारे ग्रुप के द्वारा स्टडी के तौर पर बनाया हुआ है एक कट ऑफ है, यानी कि हम आपको बता दें हमने कुछ पोल क्रिएट किए हुए थे और आपने जो जो उत्तर दिए हुए उसी के आधार पर हमने एक एक्सपेक्टेड यहाँ पर कट ऑफ तैयार किए गए हैं, जो ऑफिशियली हमारे ग्रुप के द्वारा तैयार किए गए हैं। अगर आप एसटी अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हैं तो जो आपका नंबर होना चाहिए वो 68 से 70 के बीच में होना चाहिए, तभी जो आपका सिलेक्शन होने का चांस है वो बढ़ जाएगा। अगर इससे ज़्यादा आ रहा है तो और अच्छी बात है, आपका सिलेक्शन होने का जो चांस है वो 100% और रहने वाले हैं। फिर नेक्स्ट है एससी कैटेगरी। दोस्तों, अगर आप अनुसूचित जाति से बिलोंग करते हैं तो आपका जो नंबर होगा वो 70 से लेकर 72 के बीच में होना चाहिए, तभी जो है वो सिलेक्शन हो सकता है। अगर आपका जो नंबर है वो 60 से कम है तो सिलेक्शन होने का जो चांस है वो कम हो जाएगा, हालांकि हो सकता है लेकिन जो चांस है वो कम हो जाएगा। आपका जो नंबर है वो 70 से 72 के बीच में होना चाहिए। फिर यहाँ पर नेक्स्ट पोस्ट की बात करें या फिर कहें तो नेक्स्ट कैटेगरी की बात करें, वो है ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग। अगर आप अन्य पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट है तो जो आपका नंबर होगा वो 72 से लेकर 76 के बीच में होना चाहिए, और इससे ज़्यादा नंबर आ रहे हैं जैसे कि 78, 80, 90 इस तरह और ज़्यादा नंबर आ रहा है तो दोस्तों और अच्छी बात है, आपका जो सिलेक्शन होने के चांस है वो और बढ़ जाएगा। लेकिन जो आपको मिनिमम नंबर होना चाहिए वो 72 से 76 के बीच में होना चाहिए, तभी आपका जो सिलेक्शन होने का चांस है वो बढ़ जाएगा। फिर नेक्स्ट अब बात करें, यहाँ पर है जनरल कैटेगरी सामान्य जाति। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जो आपका नंबर होगा वो 75 से 78 के बीच में होना चाहिए, तभी दोस्तों आपका जो सिलेक्शन का चांस है वो बढ़ जाएगा। यानी कि दोस्तों हम आपको बता दी, यहाँ पर हमने जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी सभी कैटेगरी
वाइज का जो कंबाइंड मेरिट लिस्ट है उसके आधार पर जो व्यापम की ओर से ऑफिशियली कैटेगरी जारी किए गए हैं उसी के आधार पर ये बनाए गए हैं। ये आपका जो नंबर है वो हम आपको जो बताए हैं कट ऑफ उससे कम आ रहा है या फिर इसके आसपास आ रहा है तो दोस्तों आप निश्चिंत रहिए। अगर आपका नंबर कम आ रहा है तो आप घबराइए मत, क्योंकि ये जो यहाँ पर हमने जो कट ऑफ बताए हुए हैं वो सिर्फ एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। अगर आपका नंबर कम आ रहा है तो आप घबराइए मत कि मेरा नहीं होगा, आपका हो सकता है। वहीं बता दें ये जो एग्ज़ाम हुए थे वो टोटल 200 पोस्ट के लिए हुए थे, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपना वहाँ पर वेरिफिकेशन होगा, जैसे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा, तो उसमें कुछ उपस्थित नहीं होंगे। तो उनका जो उपस्थित नहीं होंगे तो उनका जो लिस्ट है वो आपके अनुसार आ सकते हैं। दोस्तों हम आपको बता दें ये जो टोटल 200 पदों के लिए जारी हुआ था, जिसमें जनरल कैटेगरी वालों के लिए टोटल 80 पोस्ट थे और ST कैटेगरी वालों के लिए टोटल 23 पोस्ट थे और वहीं SC कैटेगरी वालों के लिए 62 पोस्ट थे और OBC वालों के लिए टोटल 27 पोस्ट थे। इस तरह दोस्तों यहाँ पर जो हमने कंबाइंड मेरिट लिस्ट बताए हुए हैं उसी के आधार पर ये जो पोस्ट है वो हमने तैयार किए गए हैं, जहाँ पर सिर्फ 200 को यहाँ पर लिए जाएंगे। यानी कि फ्रेंड्स हम आपको बता दें अगर आप ये जो कंबाइंड मेरिट लिस्ट जारी किए हुए हैं इसमें नीचे की ओर आते हैं तो पूरा का पूरा जो स्टूडेंट है जितने भी यहाँ पर परसेंटेज पाए हुए हैं उन सभी का जो लिस्ट है वो कंबाइंड मेरिट लिस्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। लेकिन बात आती है कि जिनका भी नंबर कम आया हुआ है, जैसे कि 70 से कम आया हुआ है, उन सभी का होगा कि नहीं। तो दोस्तों हम आपको बता दें जैसे कि हम थोड़ा सा यहाँ से और ऊपर को स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर हम नेक्स्ट जो पेज है वहाँ पर आते हैं। चलिए हम थोड़ा सा नीचे की ओर आते हैं और यहाँ से दोस्तों हम आ गए हैं 70 वाले पेज पे। चलिए आपको बताते हैं यहाँ पर हम आ गए हैं जो 70 नंबर जितने भी अभ्यर्थियों ने पाए हुए हैं वहाँ पर टोटल आ गए। यहाँ पर देख सकते हैं 1700, 13, 14, 15 इस तरह का जो स्टूडेंट है वो यहाँ पर शो हो रहा है। लेकिन जो पोस्ट था वो 200 पदों की भर्ती के लिए जो है इस वैकेंसी को जारी किया गया था। इतने मात्र स्टूडेंट जारी किए हुए जिसमें से मात्र 200 स्टूडेंट को लिया जाएगा। यानी कि हम आपको बता दें इसका जो इंटरव्यू होगा या फिर कुछ भी कहें तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर अदर वेरिफिकेशन होगा तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को बुलाया जाएगा। लेकिन सभी जो स्टूडेंट हैं वो चयनित होते लास्ट में सिर्फ 200 स्टूडेंट का वहाँ पर चयनित होना है। तो दोस्तों इस तरह बता दें अगर आपका जो नंबर है वो हमने जो कट ऑफ बताए हुए हैं उसके आसपास आ रहा है या उसके करीबन आ रहा है तो आप निश्चिंत रहिएगा, आपका भी हो सकता है। एंड आपका नंबर कितना बना है जल्दी से दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, उस आधार पर हम आपको कमेंट में ही बता देंगे कि आपका जो सिलेक्शन होने का चांस है वो कितना होगा।